अगले 30 दिन को लेकर त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। ये ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्यों के स्तर पर होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन भी किया जाएगा। ये अगले 30 दिनों में हमारे संगठन की ओर से आप देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता सभी इस सत्याग्रह में भाग लेंगे। ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्य के स्तर पर होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। वेणुगोपाल जी ने यह भी कहा है कि आज शाम को 7 बजे लाल किले से टाउन हॉल तक, ये करीब एक से ज़रा ज़्यादा है, 1.2 किलोमीटर होगा, एक लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकाली जाएगी और ये 7 बजे को शुरू होगा। इसमें सभी सांसद, कार्यकर्ता, हमारे नेता इसमें भाग लेंगे। ऐसे तो शुरुआत संकल्प सत्याग्रह से हुई जो राजघाट पर हुआ, और जो अभी वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा है ये अगले 30 दिन के लिए कार्यक्रम है। इसमें और भी कार्यक्रम जोड़े जाएंगे, पर मुख्य स्तर से ये त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह है, इसका केंद्र बिंदु है। मुख्य विषय, ये बात सही है कि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वही तो पृष्ठभूमि है, उसी के संदर्भ में ये सब प्रक्रिया हो रही है, पर मूल प्रश्न लोकतंत्र का है। कल राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा यह सवाल राहुल गांधी का नहीं है, यह सवाल लोकतंत्र का है। राहुल गांधी को बचाने के लिए नहीं हम कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो ये जो आक्रमण है मोदी सरकार की ओर से, यह आक्रमण के 3 हथियार हैं: धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न। तीनों दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के केस में। पर जैसा कि राहुल गांधी जी ने खुद कहा, अभी सवाल देश के सामने लोकतंत्र का है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं को कमजोर किया गया है, संवैधानिक मूल्यों पर आक्रमण हुआ है, संवैधानिक प्रावधानों पर आक्रमण हुआ है। और इस हालात में, इस माहौल में कांग्रेस पार्टी ने खुशी जताई है कि 19 विपक्ष पार्टी एक है। 19, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 19 विपक्ष पार्टी एकजुट होकर एक ही आवाज में उन्होंने कहा है कि हमें एक साथ लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो यह कार्यक्रम आज शाम से 7 बजे से शुरू होगा। ऐसे तो आप देख रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष की मांग एक ही रही है कि जेपीसी हो अडानी के मामले में। और मैं बार बार कह रहा हूं, मुद्दा सिर्फ अडानी नहीं है, मौलिक मुद्दा प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है वो है। अडानी कैसे इतने बड़े पूंजीपति बने, उद्योगपति बने? वो नहीं बन पाते अगर उनको प्रधानमंत्री का समर्थन और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होता। पिछले 20 सालों से हमने 100 सवाल उठाए हैं। कुछ ही दिनों में उन 100 सवालों को लेकर हम एक
पुस्तक छाप रहे हैं और भी सवाल उठा रहे हैं, रोज उठाते रहेंगे। पर ये सब सवाल मुझे पूछे तो सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है और जेपीसी में ही इस पर चर्चा हो सकती है, जवाब आएंगे, सवाल किए जाएंगे, जैसा कि 1992 में हुआ और 2001 में हुआ। पर बिल्कुल साफ है कि सरकार, मोदी सरकार जेपीसी नहीं चाहती और ये सरकार जो जाति जनगणना करने से इनकार कर रही है पिछले 9 सालों से, अचानक कह रही है ओबीसी का मुद्दा है। ललित मोदी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, नीरव मोदी को क्लीन चिट दिया जा रहा है और वो सरकार जो जाति जनगणना से भाग रही है और वो सरकार जो कांग्रेस के समय में जो जाति जनगणना की गई थी उसको प्रकाशित नहीं की उन्होंने, वो आज ओबीसी का मुद्दा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग जेपीसी की है ताकि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में पहले गुजरात में और बाद में केंद्र सरकार की ओर से क्या रिश्ते थे, क्या ताल्लुकात थे, क्या प्रोत्साहन मिला। तो ये सब मुद्दे सिर्फ जेपीसी में ही उठाए जा सकते हैं। तो अगले 30 दिनों में कांग्रेस संगठन की ओर से ये कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह, त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह आप देखेंगे और साथ साथ कल शाम को जो बैठक हुई उससे भी साफ है कि 19 राजनीतिक दल एक आवाज में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें एक होकर, एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार का सामना और तानाशाही सरकार का मुकाबला हमें करना है। ये वक्त की मांग है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।